Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number. Name of the chapter is The Monkey and the Crocodile. यह एक बंदर की और एक मगरमच्छ की कहानी है. Now I will explain this chapter line to line for you and side by side I will tell all the word meanings in this chapter. So let's start. एक बंदर है जो पेड़ में रहता है, फलदार पेड़ है और वो नदी के किनारे है. उसने अपना दोस्त बनाया है क्रोकोडाइल को और उसको वह अपने डिलीशियस फ्रूट्स भी खिलाता है और कुछ फ्रूट्स बंदर क्रोकोडाइल की पत्नी के लिए भी देता है. इस प्रकार मगरमच्छ वहाँ डेली आता है, उससे बातचीत करता है और मंकी जो है वो पेड़ में रहता है और क्रोकोडाइल जो है वो ग्राउंड पर रहता है. नाउ स्टार्ट आवर स्टोरी. एक बार एक नदी के किनारे एक मंकी ने अपना घर बनाया हुआ है और वो जो घर है उसने एक छायादार और एक फलों से लदे हुए पेड़ में बनाया हुआ है. वह वहाँ पे बहुत ही हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा है और अपनी चॉइस के जो हैं फ्रूट्स खाता है. हार्ट्स कंटेंट मीन्स फुल सेटिस्फेक्शन के साथ. अब जो उसकी इच्छा होती है वही फल वो खाता है. जो बंदर है वो बहुत खुश है लेकिन वो अकेला महसूस करता है और वो चाहता है कि उसका कोई साथी हो, उससे वो बातें करे और उससे वो फ्रूट्स भी शेयर करे. एक दिन एक बार वहाँ पे कौन आता है, वहाँ पे कोई अनदर मंकी भी नहीं है. एक दिन वहाँ पे क्रोकोडाइल आता है घूमते हुए रिवर साइड में, नदी के किनारे के ऊपर. मंकी उसको कहता, हेलो करता है और उसको कहता है कि भाई डू यू लिव इन दिस रिवर, आप इस नदी में रहते हैं और क्या आप फ्रूट खाना पसंद करेंगे. तो इससे क्रोकोडाइल ने बहुत ही पोलाइटली रिप्लाई दिया, बहुत ही प्यार से उत्तर दिया कि आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. मैं यहाँ पे फूड की सर्च में आया हूँ, खाने की खोज में आया हूँ मेरी और मेरी पत्नी के लिए, और आपने मुझे फ्रूट ऑफ़र किए हैं. जो खाना ढूंढ रहा है और उसको फ्रूट ऑफ़र कर दिया तो मगरमच्छ को बहुत अच्छा लग रहा है मंकी के साथ. नेक्स्ट पैराग्राफ. द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम. जो मंकी है वो कुछ फ्रूट्स प्लग करता है, तोड़ता है ब्रांचेज से और थ्रू करता है, नीचे फेंक देता है क्रोकोडाइल के साथ पास. क्रोकोडाइल को ये जो फ्रूट हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और वो उसका धन्यवाद करता है और उसे नेक्स्ट विजिट के लिए कहता है. निश्चित रूप से जो मंकी है वो भी उसके साथ दोस्ती करना चाहता है और क्रोकोडाइल भी उसके साथ दोस्ती करना चाहता है. वो जो मंकी है वो कहता है कि आपको पसंद आए हैं, आप कुछ फ्रूट्स अपनी वाइफ के लिए लेकर जाइए और आप दोबारा आइए मेरे पास घूमने के लिए क्योंकि मैं अकेला महसूस करता हूँ. जो क्रोकोडाइल है वो विजिट करने आता है, रेगुलर विजिटर है, बार बार घूमने आता है उसके पास, और वो जो मंकी है वो भी उसका स्वागत करता है, उसे बार बार फ्रूट्स देता है और वह अपनी वाइफ के लिए भी बार बार फ्रूट्स लेकर जाता है. अब वो दोनों जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं. दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं कि वो बातें करते हुए कभी भी थकते नहीं हैं. अब वो बातें किस बारे में करते हैं, वो उनके बर्ड्स के बारे में बातें करते हैं, एनिमल्स के बारे में बातें करते हैं और विलेजर्स के बारे में बातें करते हैं और वहाँ पे जो लोगों को जो डिफ़िकल्टी होती है, परेशानियाँ होती हैं, उनके बारे में बातें करते हैं. लोगों की जो फसल है उसके बारे में बातें करते हैं. बारिश का जो लैक है मीन्स कमी है, बारिश नहीं होती है, खेतों में फसल अच्छी नहीं होती है, इस तरह से वो सब के बारे में बातें करते हैं और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं.
जो क्रोकोडाइल की वाइफ है वो बहुत गुस्सा हो जाती है उससे, क्योंकि उसके जो हस्बैंड हैं अभी अपने दोस्त से बातें करते रहते हैं और आने में लेट हो जाते हैं। उसकी जो वो फ्रेंडशिप है मंकी के साथ क्रोकोडाइल की, उसको वो पसंद नहीं करती है। क्रोकोडाइल कहता है कि जो क्रोकोडाइल है वो इग्नोर नहीं कर सकता अपनी वाइफ को भी। वो अपने वाइफ उस जो इसकी वाइफ है ये आगे एक विश करती है मंकी के लिए। हम लेसन रीड करते हैं, उसी में आपको पता चलेगा। एक दिन क्या होता है कि जो क्रोकोडाइल है वो बहुत देर तक मंकी के साथ रुक जाता है। मान लो वो डेली 10 मिनट के लिए रुकता है तो उस दिन वो आधे घंटे तक उसके साथ बातें करता रहता है। इससे जो उसकी वाइफ है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे क्रोकोडाइल के हैं, उनको मैनेज करने में, उसका वेट करते करते वो बहुत गुस्सा हो जाती है। और वो क्या कहती है क्रोकोडाइल को कि जो आपका फ्रेंड है वो उसके तो आप बहुत फॉन्ड ऑफ हो गए हो। फॉन्ड ऑफ होना मीन्स भाई उसके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हो। वो कहता है कि वो बहुत अच्छा मंकी है जो मेरा दोस्त है, और वो फल के पेड़ में रहता है और वो मुझे डेली फल खाने को देता है और आपके लिए भी फल भेजता है। और वो अपनी पत्नी को कहता है कि आप क्या सोचते हैं मैं पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ के लाता हूँ आपके लिए? नहीं, जो मैं फल लेकर आता हूँ वो मेरा दोस्त मंकी आपके लिए देता है। तो एक वो उसकी पत्नी कहती है कि भाई मैं बहुत अच्छा मंकी है ये तो ऑब्वियस। और लेकिन वो कहती अच्छा कैसी है, वो सरकाज़्म में एक कटाक्ष के रूप में कहती है कि भैया दोस्त तो आपको बहुत अच्छा लगने लगा है। वो कहती है कि मुझे वो मंकी जो है एक खाने के रूप में चाहिए, मुझे उस मंकी का जो हर्ट है, उस मंकी को जो है खाना है, उसका जो हर्ट है वो मुझे खाना है, आप उसे लेकर आइए। वो बहुत एक बार तो वो गुस्सा होता है, क्या कहता है अपनी वाइफ को कि फुलिश थिंग, बहुत ही गलत बात है, आप जो कह रहे हैं वो बहुत गलत है। इसके ऊपर क्रोकोडाइल शाउट करता है, चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। और कभी कभी वो कहती है कि भाई कभी कभी आप अपने दोस्त को नहीं मार सकते, लेकिन ओकेजनली हमें टेस्ट को चेंज करना चाहिए। कभी कभी हमें हर रोज़ फ्रूट ही नहीं खाने चाहिए, और चीज़ें भी खानी चाहिए। इट मीन्स क्रोकोडाइल की वाइफ है वो क्या कहना चाहती है कि मुझे मंकी को खाना है अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए। वो उसको ऑर्डर देती है क्रोकोडाइल को कि आप उसको यहाँ लेकर आएँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ और क्या करना चाहती हूँ, उसे खाना चाहती हूँ। उसने अपने हस्बैंड को इस तरह से ऑर्डर दिया। इसके बाद जो है क्रोकोडाइल जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन और डाइवर्ट भी हो जाता है उसका माइंड। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसमें नदी में बहुत गहरा नीचे जाकर बैठ जाती है। अपने जो बेबी हैं, जो स्मॉल बेबी हैं क्रोकोडाइल हैं, उनको अपने फादर के पास ही छोड़ जाती है और बहुत देर तक वापस उनकी देखभाल के लिए नहीं आती है। तो क्रोकोडाइल बहुत ही सीरियस सिचुएशन में हो जाता है, सोचता है कि भाई मैं क्या करूं। अभी वो अपनी वाइफ को भी लव करता है और अपने दोस्त को भी लव करता है। वो किसी को भी मतलब नहीं छोड़ सकता कि भाई वाइफ की बात को भी मानना चाहता है और अपने दोस्त को भी हर्ट नहीं करना चाहता है। तो वो क्या डिसाइड करता है कि अपनी वाइफ की साइड ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ पार्टनर है। भाई दोस्त तो मेरा अभी बना है और ये तो मेरी लाइफ पार्टनर है। तो वो क्या सोचता है कि उसे पता है कि फ्रेंड को बिट्रे करना, बिट्रे मीन्स धोखा देना, ए सिन, एक पाप है। लेकिन फिर भी वो क्या चॉइस करता है, अपनी वाइफ की जो है उसी को एग्री करता है, वाइफ को ही एग्री करता है। इट मीन्स वो मंकी को इनवाइट करता है और होप फॉर बेस्ट मीन्स अच्छे की कामना करता है कि भाई मंकी के साथ कुछ भी ना हो, कि मंकी भी सेव हो जाए और वाइफ भी खुश हो जाए। अब जो वाइफ है वो क्या चाहती है, खाने के रूप में चाहती है उसके दोस्त को। क्रोकोडाइल विजिट करता है नेक्स्ट डे उसके साथ। वो कहती है कि भाई, वो कहता है कि जाके मंकी को कहता है कि आपको मेरी वाइफ ने खाने पे बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। मंकी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे स्विमिंग नहीं आती है, स्विमर तो मंकी है नहीं। इसके बाद मंकी क्या करता है, क्रोकोडाइल की बैक पे सवार हो जाता है, उसकी पीठ पे बैठ जाता है और क्रोकोडाइल के साथ चल देता है।
थोड़ी सी देर चलने के बाद क्रोकोडाइल ने अपना जो इंटेंशन था उसे सच बता दिया कि मैं क्यों आपको लेकर जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो आपको खाना चाहती है, इसलिए, और आपका हर्ट खाए बिना जो मेरी वाइफ है वो सरवाइव नहीं कर सकती, मीन्स जिंदा नहीं रह सकती। विदाउट ईटिंग योर हर्ट, आपके दिल को खाए के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए वो क्या करता है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मंकी सोचता है ये तो भाई बहुत मेरे साथ ज़बरदस्त वाला काम हो गया। मंकी क्या कहता है, एक थंडर स्ट्रक होता है उसके माइंड में, मीन्स वो घबरा जाता है। उसे पता है कि जो उसकी वाइफ है वो जो है, इसकी लाइफ जो है वो डेंजर में है, ख़तरे में है। वो बहुत ही कूल हो जाता है, मीन्स गुस्सा नहीं करता और एक बहुत ही समझदारी से काम लेता है। और क्या डिसाइड करता है कि मैं किस तरह से मंकी जो डिसाइड करता है कि मैं किस तरह से क्रोकोडाइल को वापस लेकर चलूं। अब मंकी जो है वो स्केयर हो जाता है, डर जाता है डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही सेंसिबल है और बहुत ही क्लेवर है, चालाक है। वो अपने कूल माइंड से क्या सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्रोकोडाइल से बात करनी चाहिए। वो उसका जो दोस्त है उसको कहता है कि आपने मुझे पहले नहीं बताया कि आपकी पत्नी को मेरा हर्ट खाना है, लेकिन मेरे हार्ट को खाना है। इसमें जो क्रोकोडाइल है वो ये सोचता है कि मंकी जो है वो सही कह रहा है, और मंकी उसे क्या कहता है कि जो मेरा हर्ट है वो मैंने अपने पेड़ पे ही छोड़ दिया है, इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा उसको लाने के लिए। उसे पूछता है कि आपका हर्ट कहाँ है, तो उसने आंसर दिया कि मेरा हर्ट तो पेड़ के ऊपर है, लेकिन उसे तो स्विमिंग आती नहीं है, तो वापस किसको जाना पड़ेगा, वापस क्रोकोडाइल को ही फिर से मंकी के साथ जाना पड़ेगा। और वो दोनों वापस पेड़ की साइड चल पड़ते हैं। जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही लाउडली लाफ करता है और फिर दोनों ही वापस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पेड़ के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, रिवर के बैंक के पास, किनारे के पास पहुंच जाता है। मंकी जो है, मंकी जल्दी से जंप करता है, सोचता है और अपने आप को रिलीफ सा करता है, मीन्स सुख की सांस लेता है, सोचता है कि अब तो मैं बच गया हूँ। वो कुछ फ्रूट्स फिर से तोड़ता है पेड़ से और उसमें क्रोकोडाइल की साइड थ्रो कर देता है और कहता है कि आप अपनी पत्नी को फ्रूट्स दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वही अच्छे माइंड और अच्छी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वो कहता है गुड बाय दोस्त, वो अपने दोस्त को गुड बाय कह देता है और कहता है इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप ना माइंड करें तो हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इट मीन्स हम दोस्त नहीं हैं। जो मंकी है, बंदर है, वो क्रोकोडाइल के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ देता है। क्रोकोडाइल उदास होता है और देखो अपने आप को बुद्धिमान भी समझता है, लेकिन फिर भी उदास है। उसको झूठ बोलकर लेके जाना चाहता था, लेकिन फिर वो क्या दिखाता है, रो के दिखाता है उसे। फ्यू टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर मीन्स झूठे आंसू बहाता है, लेकिन फिर भी बंदर उसकी बात को नहीं मानता है और फिर क्रोकोडाइल वापस अपने घर चला जाता है और वो जाकर अपनी वाइफ को ये सब सारी बातें, कहानी सुनाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और ये कहानी कहाँ से ली गई है? ये कहानी पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। दोस्त जो है वो हमारी सहायता करते हैं और अच्छे दोस्त के साथ हमें अच्छे से दोस्ती निभानी चाहिए। ये वीडियो सुनने के बाद आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।